के गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज साथियों हम पढ़ेंगे विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून। इससे पहले भी हालांकि दिवस गए हैं, जैसे कि 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस था, 13 जून को एल्बिनिज्म डे था। आज इम्पोर्टेंट डे के रूप में हम पढ़ रहे हैं विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। ये मेनली स्वैच्छिक वॉलंटरी रक्तदान को बढ़ाने के लिए, जो वॉलंटरी अपने स्वयं से, उसको बढ़ाने के लिए WHO ने 1997 से जो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये क्योंकि फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर, उनकी याद में ये विश्व में ये वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि उनका जो जन्म दिवस था वो था 14 जून 1868। तो 14 जून को जो उनका बर्थडे था वो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर का जो जन्म है वो 14 जून को हुआ। उन्होंने मानव के रक्त में, मानव के ब्लड में उपस्थित एग्लूटिनिन मानव के रक्त में उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो ये मानव के रक्त में किसी भी सब्सटेंस को ये कोएगुलेट और एग्रीगेट करने की क्षमता रखते हैं। और एग्लूटिनिन है वो एक तरह से एंटीबॉडी भी हो सकते हैं, और ये एंटीजन को चिपकाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये एग्लूटिनिन इन पे एंटीजन आ जाता है तो उसको ये गाढ़ा भी कर सकते हैं और इसको ये थिक कर देते हैं ब्लड को। तो इनकी मौजूदगी के आधार पर जो हमारे ब्लड के कण हैं उनको कार्ल लैंडस्टीनर ने A, B और O के समूह में रूप में वर्गीकृत किया था। इस वर्गीकरण ने चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये जो कार्ल लैंडस्टीनर की ये खोज थी उसके लिए लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। WHO ने 124 प्रमुख देशों को शामिल कर सभी देशों से वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने की अपील की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य था किसी भी नागरिक को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर जो ब्लड है वो खरीदना ना पड़े। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अब तक 49 देशों ने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को एक तरह से सब्साइड कर लिया है, अपने देश में एंडोर्स कर लिया है, अमली जामा उसको पहना दिया है। हालांकि कई देशों में अब भी रक्तदान के लिए पैसों का लेन देन होता है, जिसमें भारत भी शामिल है, लेकिन फिर भी ब्लड डोनेशन को लेकर विभिन्न संस्थाओं व व्यक्तिगत स्तर पर भी उठाए गए कदम भारत में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुए हैं। अब हम देखें, एक बीमारी है थैलेसीमिया, उसमें उसके चलते क्या होता है, एक निश्चित अवधि, निश्चित पीरियड के बाद खून बदलवाने की आवश्यकता पड़ती है। यह अवधि, जो पीरियड है, मरीज की आयु के आधार पर आधारित होता है। जैसे जैसे उसकी एज है वो बढ़ती जाती है और जो ये ब्लड बदलवाने की अवधि है वो कम होती जाती है, अर्थात उसको और भी जल्दी ब्लड लेना पड़ता है। इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि थैलेसीमिया से ग्रसित रोगियों को हमारे और आपके द्वारा दान किए गए रक्त की कितनी ज़रूरत है। इसके अलावा भी हमने देखा, जैसे भारत या संसार में जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब युद्ध हुआ करते थे उनमें घायलों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी। हेनरी डुरांट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। उसमें देखा गया था कि उनको, लोगों को आवश्यकता पड़ती है, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी ब्लड बैंक अपने बनाए हुए हैं, जिससे लोगों को घायल अवस्था की स्थिति में उनका ब्लड का जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सकें। हमारे पूरे विश्व में 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। अब हम और आगे जानकारी देखें, किसी को ब्लड डोनेशन के लिए 16 से 60 साल का जो व्यक्ति है और जिसका वजन है 45 किलो से ज़्यादा है और जिसको HIV या हेपेटाइटिस B या C प्रकार की बीमारी नहीं है, वो ब्लड डोनेशन कर सकता है। एक बार में 350 ml ब्लड डोनेट किया जाता है और इसका 24 घंटे के अंदर पूर्ति हो जाती है इसकी, और जो उसकी क्वालिटी बनकर 21 दिन में कंप्लीट हो जाती है। जो भी कोई ब्लड डोनेशन करता है
तो उसको हार्ट संबंधी डिजीज़ का खतरा है बहुत कम हो जाता है। और जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पान है वो 120 डेज़ होता है, जिससे 120 डेज़ के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। अतः प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 3 माह में एक बार रक्तदान करना चाहिए या कर सकता है। तो हमारा रक्तदान है वो किसी के जान है बचा सकता है, या हम किसी भी तरह से अगर किसी के हृदय में निवास करना चाहते हैं तो हमें रक्तदान करना चाहिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, चैनल को शेयर करना। नमस्कार।